दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ में क्रॉस वोटिंग हुई है। इस वक्त किस तरह की जानकारी निकल के सामने आ रही है, क्योंकि बता दें आपको कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई थी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा उम्मीदवार बनाए गए थे। लेकिन जब वोटिंग हुई तो छत्तीसगढ़ से दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। और अब ये इस क्रॉस वोटिंग के संदर्भ में अभी जानकारी और निकल के सामने आना बाकी है कि किस दल की तरफ से ये क्रॉस वोटिंग हुई है। बता दें आपको कि 71 यहां पर विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, 14 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 विधायक इस वक्त यहां पर जेसीसीजे के हैं। ऐसे में दो विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग हुई है। राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ से क्रॉस वोटिंग की जानकारी निकल के सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिखा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। राष्ट्रपति पद के लिए जो वोटिंग हुई थी उस मतदान के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई है। अब विधायकों के संदर्भ में जानकारी है कि दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। अब इस पर डिटेल जानकारी आने बाकी है कि किस पार्टी के विधायक थे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। द्रौपदी मुर्मू जिन्हें एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था, तो दूसरी तरफ यशवंत सिन्हा जिन्हें विपक्ष का उम्मीदवार बनाया गया था। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था यशवंत सिन्हा का। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जेसीसीजे और बहुजन समाज पार्टी के विधायकों का समर्थन हासिल था द्रौपदी मुर्मू को। अब ऐसे में दो विधायकों ने यहां पर क्रॉस वोटिंग की है। यह जानकारी निकल के सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। की बड़ी खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ में क्रॉस वोटिंग हुई है। दो विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की खबर निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ में दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। कांग्रेस के दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इस वक्त की बड़ी खबर, चूंकि आदिवासी वर्ग से थी द्रौपदी मुर्मू और कहीं न कहीं ये अपील भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी की जा रही थी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनकर जब वोटिंग के लिए जाएं तो जरूर करें। ऐसे में बड़ी संख्या में आदिवासी विधायकों की संख्या छत्तीसगढ़ में है। अगर क्रॉस वोटिंग हुई है, दो विधायकों की तरफ से हुई है। खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के दो विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है राष्ट्रपति पद के चुनाव में। अब यह बहुत महत्वपूर्ण खबर कि कौन से वो दो विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है और वोट किया है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोटिंग करने की बात कहीं न कहीं निकल के सामने आई। तो ऐसे में यह बड़ा दिलचस्प हो चुका है मामला कि राष्ट्रपति चुनाव में छत्तीसगढ़ में क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा गया था, समर्थन किया गया था यशवंत सिन्हा का। चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी का व्हिप जारी नहीं होता, इसलिए जब चुनाव करने के लिए अंदर पहुंचते हैं विधायक तो अपने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कई बार वोटिंग होती है। ऐसे में दो सदस्य छत्तीसगढ़ से दो विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त है, क्योंकि जिस तरह से एकजुटता की बात अगर यहां पर की जा रही थी और ऐसे में दो विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट डाला है, तो कौन वो विधायक है? अब ऐसे में क्या कार्रवाई पार्टी की तरफ से उन पर हो सकती है, ये बड़ी बात निकल के आ रही है। छत्तीसगढ़ में दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बता दें आपको कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के जिस चुनाव में जीत चुकी हैं, लेकिन जब मतदान हुआ तो इस मतदान के आंकड़े जब निकल के सामने आए इस मतगणना के दौरान, तो क्रॉस वोटिंग हुई। पहले ही दौर के साथ साथ दूसरे और तीसरे चरण में भी जब मतगणना आगे बढ़ी तब भी क्रॉस वोटिंग की जानकारी निकल के सामने आई। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी दो वोट विधायकों ने, कांग्रेस के दो विधायकों ने अगर क्रॉस वोटिंग की है तो ये छत्तीसगढ़ के लिए भी बड़ी खबर। कांग्रेस के दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उन्होंने वोट डाला। अब कौन विधायक हैं, क्या विधायक हैं और किस तरह से अब क्या मामले में कोई जांच होगी, कोई कार्रवाई होगी, देखने का विषय है। अमूमन राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जनरली व्हिप जारी नहीं होता पार्टी का, इसलिए लिहाजा जब वोट देने के लिए विधायक और सांसद पहुंचते हैं तो अपने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर कई बार वोटिंग यहां पर होती है। जाहिर सी बात है, द्रौपदी मुर्मू आदिवासी वर्ग से एक उम्मीदवार बनाई गई थी और ऐसे में आदिवासी वर्ग से जुड़े हुए विधायकों और सांसदों से भी खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपील की गई थी कि वो उनके पक्ष में वोट डालें। अब ये बड़ी बात इस वक्त निकल के सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में भी दो विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और दोनों विधायक कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे।
तो राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एक तो ये कि देश में अब 15वां राष्ट्रपति के रूप में चेहरा तय हो चुका है। द्रौपदी मुर्मू इतिहास रचने जा रही हैं। 25 जुलाई को वो देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगी, और न सिर्फ शपथ लेंगी बल्कि इतिहास रच देंगी इस लिहाज में कि 75 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका होगा जब कोई आदिवासी महिला देश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर काबिज होंगी। वो दूसरी महिला हैं। इससे पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पहली महिला राष्ट्रपति होने का गौरव हासिल कर चुकी हैं। दूसरी महिला हैं, लेकिन पहली महिला आदिवासी महिला होने के नाम पर वो एक इतिहास रचने जा रही हैं। और यही वजह है कि जैसे ही उनके मतगणना में उनकी जीत तय हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा सीधे उनसे उनके निवास पर मिलने के लिए पहुंचे। वहां उन्हें बधाई दी गई। पूरे देश में इस वक्त जश्न की अलग अलग तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं। ओडिशा, विनय जायसवाल कांग्रेस पार्टी के विधायक इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर हैं। विनय जायसवाल साहब, जानकारी INS 24/7 के माध्यम से दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग हुई है। कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। क्या कहेंगे विनय साहब? देखिए, जो महामहिम राष्ट्रपति का जो चुनाव था वो पूरे देश में एक व्यक्तिगत और विचारधारा की लड़ाई थी जी, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में विचारधारा के प्रति जो समर्पण है कांग्रेस पार्टी का, उसके लिए वोट किया। और कहीं ना कहीं अगर ये क्रॉस वोटिंग हुई है और 2 वोट की क्रॉस वोटिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं जो विपरीत विचारधारा से प्रभावित है, जो देश को तोड़ने वाली विचारधारा से प्रभावित है, उन लोगों ने ऐसा काम किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। उसकी जितनी भी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए कम। विनय जी, इसके अलावा जाहिर तौर पर निंदा तो आप कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें, इस वक्त देश में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत स्थिति में अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। और ऐसे में एक बड़े समर्थन की बात यहां से कही जा रही थी, और ऐसे में अगर 2 विधायकों ने आखिर में अंतरात्मा की आवाज के आधार पर, या जिस तरह की भी आप बात कर रहे हैं कि विचारधारा के आधार पर क्रॉस वोटिंग की है, तो क्या कुछ कार्रवाई भी संभव है पार्टी के स्तर पर इन दोनों विधायकों की? क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई व्हिप तो जारी होता नहीं। ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अगर ऐसे विधायक जो इस तरह की हरकत किए हैं, और अगर मान लीजिए कि उनका चिन्हांकन होता है या अंतरात्मा की आवाज पे अगर वो ऐसा वोट किए हैं, तो अंतरात्मा की आवाज पे फिर उसको स्वीकारोक्ति होनी चाहिए उसकी कि हमने मतलब वोट किया है करके। चलिए विनय जी, आप लाइन पे बने रहिए। मैं निवेदन करूंगा कि आप लाइन पे बने रहे। इस वक्त हमारे साथ में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर साहब भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लें। अजय चंद्राकर साहब, एक बड़ी खबर इस वक्त INS 24/7 के माध्यम से दर्शकों से साझा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हुई है। कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, मतों का जो मूल्य है छत्तीसगढ़ का, उसको फाइनल रिपोर्ट मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैंने पहले वोटिंग करते हुए ये बात कही थी कि क्रॉस वोटिंग कांग्रेस में निश्चित रूप से होगी। पर मूल्य को यदि निकालेंगे और टोटल गणना को देखेंगे तो मुझे लगता है कि वो 2 से ज्यादा क्रॉस वोटिंग निकलेगी निश्चित रूप से। और ये नई बात नहीं है, कांग्रेस में लोग अब ऊब गए हैं। पूरे देश भर में कई प्रांतों में कांग्रेस के लोगों ने खुलेआम नाम बता के उंगली दिखाकर क्रॉस वोटिंग की है। और यहाँ चूंकि सरकार है और दादागिरी वाली सरकार है, इसलिए थोड़ी से लोग बताने में हिचक रहे हैं, लेकिन वो गणना के बाद और स्पष्ट होगी। विधायकों के मूल्य देखने के बाद विधायकों के मत को जब अलग से निकाला जाएगा तो ज्यादा लोग निकलेंगे। और जी, तो चंद्राकर साहब, क्या वजह मानते हैं विधायकों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुना है? विचारधारा की लड़ाई थी, कहीं ना कहीं इस तरह से भी प्रचारित लगातार इस चुनाव में किया गया। ऐसे में अगर क्रॉस वोटिंग होनी खबर आ रही है, किस तरह से मानते हैं सर? विचारधारा और कांग्रेस का कोई संबंध कभी रहा नहीं है, इसमें कभी अलग से बात कर लेंगे। लेकिन मैं हमेशा कहा, बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी जी के चुनाव में नीलम संजीव रेड्डी जी अधिकृत उम्मीदवार थे कांग्रेस के, बीबी गिरी इंदिरा गांधी के उम्मीदवार थे। तो इंदिरा जी ने कहा अंतरात्मा की आवाज में वोट दीजिए करके,
तो चूंकि राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता, इसलिए सब लोगों ने अंतरात्मा के आवाज पर वोट दी और वीवी गिरी जीत गए। ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ। विनय जायसवाल साहब, सुन रहे हैं आप अजय चंद्राकर जी जो बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? जी, अजय चंद्राकर जी की बात मैं सुन रहा था। बहुत सीनियर नेता हैं जी। भारतीय जनता पार्टी के। निश्चित रूप से अजय चंद्राकर जी इस बात को जानते हैं कि पूरे देश में किस तरह का वातावरण बना हुआ है और किस तरह से जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो सरकारें हैं, उनका जो दमन चक्र पूरा भारतीय जनता पार्टी चला रही है, ये पूरे देश में इनका एजेंडा बन गया है कि जो लोकतंत्र का जो सत्यानाश है उसको करना है एन केन प्रकारेण, बाय हुक और क्रुक। और उस चीज में एक्सपर्टीज हो गई है, इनकी विशेषज्ञता हासिल हो गई है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भी अभी इस तरीके से लग रहा है कि जो इनका एजेंडा है उसको यहाँ लागू करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ बहुत मजबूती के साथ माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में यहाँ की सरकार काम कर रही है। यहाँ के आम जनता के लिए, आम किसान के लिए काम कर रही है और सभी लोगों ने एक विचारधारा को वोट किया है, व्यक्तिगत वोट नहीं किया है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा चलाया था, एक व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने का काम कर रहे थे जी। लेकिन हमने लोगों ने जानते हुए भी कि भाई हमारी जीत। विनय जी, चंद्राकर जी तो इतने आश्वस्त हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर और आंकड़े पूरी तरह से निकल के सामने आएंगे वोट वैल्यू के आधार पर, तो ये संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। देखिए, जो खरीद फरोख्त करते हैं और जो लोकतंत्र के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनको ये आत्मविश्वास उनका होता है कि अभी जब वोट वैल्यू और निकलेगा तो और भी क्रॉस हुए होंगे। तो निश्चित रूप से अजय चंद्राकर जी की जो पार्टी है और जो अजय चंद्राकर जी हैं, इन सब कामों को अच्छे से अंजाम देते हैं। जो काम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय मोदी जी के और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, वो काम अगर हो रहा है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है और देश की जनता इन सब चीजों को देख रही है। चलिए, चंद्राकर जी भी यहाँ पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनका कहना है कि अगर वोट वैल्यू के आधार पर देखेंगे तो ये संख्या और ज्यादा हो सकती है। फिलहाल चंद्राकर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और विनय जायसवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। इस वक्त विमल चोपड़ा जी भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, पूर्व विधायक हैं। विमल चोपड़ा साहब, क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है छत्तीसगढ़ में, 2 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी के क्रॉस वोटिंग की है। जानकारी हालांकि अभी डिटेल में नहीं आई, लेकिन फिर भी खबर यह है और आईएनएच इस खबर को साझा कर रहा है। क्या प्रतिक्रिया सर आपकी? जी देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कदम सधे हुए रखती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो हर वर्ग को महत्व देते हुए भारत की एकता कैसी बने रहे इसके लिए काम कर रही है। और कांग्रेस के लोग जो है वो स्वयं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से आकर्षित होकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। कांग्रेस अपनी कमजोरी को छुपा नहीं पा रही है। कांग्रेस में जिस प्रकार का अंतर्द्वंद है आप देखेंगे कि टीएस जी हो, चाहे मोहन मरकाम के मुख्यमंत्री से बहस हो, चाहे बृहस्पति सिंह का आरोप हो, कांग्रेस का अंतर्द्वंद इतना ज्यादा है कि कांग्रेस सिर्फ बोलती है कि वो आदिवासी हितों में काम कर रही है, लेकिन आप देखिए कि पेशा कानून में भी उसने जिस प्रकार का परिवर्तन किया उससे आदिवासी समाज नाराज है। और आदिवासी समाज की नाराजगी जो है कांग्रेस से, वो इस राष्ट्रपति चुनाव में देखने को मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार से खर्च नहीं करती है, तोड़फोड़ नहीं करती है। और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का जो वक्तव्य सुन रहा था, मेरे को लग रहा था कि वो बड़े कंफ्यूज है कि किस प्रकार का वक्तव्य दिया जाए, उनको समझ नहीं आ रहा है जी। कांग्रेस लोग जो क्रॉस वोटिंग की है उसको कैसे वो जो है कह पाए, उससे कुछ बात बना पाए। उनका कहने का मतलब जो है आशय है वो समझ ही नहीं आ रहा था कि कांग्रेस कम से कम अपने पार्टी के अंदरूनी मसलों पे ध्यान देना चाहिए कि पार्टी को कैसे वो बचाकर। विमल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं, अपनी बात रख रहे थे। और क्रॉस वोटिंग की खबर आ रही है, बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से राष्ट्रपति चुनाव में हुए वोटिंग हुई और 2 विधायकों ने अगर क्रॉस वोटिंग की है तो ये जाहिर तौर पर अब जांच का विषय है कि आखिर वो विधायक कौन थे और ऐसी स्थिति में पार्टी क्या अपने स्तर पर कोई कार्रवाई इनके ऊपर करने जा रही है नहीं। फिलहाल इस